नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बीच सूबे की जनता कोरोना संक्रमण और बाढ़ से बेहाल है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव की तैयारी शुरू है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही है, लेकिन पप्पू यादव गायब दिख रहे थे। लेकिन देखिए, अब पप्पू यादव आ गए हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा की जा रही थी कि क्या पप्पू यादव महागठबंधन में जाएंगे और महागठबंधन से जो सीटें मिलेगी पप्पू यादव उसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही चर्चा ये भी चल रही थी कि पप्पू यादव तीसरे मोर्चे के साथ होंगे। लेकिन पप्पू यादव कहां जाएंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी अब क्लियर हो गया है, सब कुछ साफ हो गया है। देखिए, पप्पू यादव बिहार विधानसभा की चुनाव 150 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दें, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है, बिहार में विधानसभा चुनाव 150 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी। साथ ही अन्य सीटों पर उनकी सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों को वे मदद करेंगे। ऐसे में पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ गए हैं, तैयारियां शुरू है। पप्पू यादव गायब दिख रहे थे, लेकिन अब आए हैं और कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे 150 सीटों पर। जनता की मदद कर आया हूं, जनता का हाल जानकर आया हूं। पप्पू यादव लगातार बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं, देख रहे हैं बिहार की जनता किस तरीके से किस हालात में है, बेहाल है सूबे की जनता। ऐसे में पप्पू यादव उनकी मदद कर रहे हैं और अब चुनाव लड़ने की ऐलान भी कर दिया है पप्पू यादव ने। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 150 सीटों पर पप्पू यादव लड़ने जा रहे हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। में काम दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्था को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाई। इस सरकार के खिलाफ 100% आक्रोश है इस बिहार की जनता के भीतर। यह सरकार को बदलना चाहती है और सर्वे में साफ आई, थर्ड फ्रंट नहीं, जन अधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी, कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी, और वो जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों पर जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे, जो बिहार में अचानक की तैयारी में है। लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बन के आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। पटना जिले, नगर महानगर खास तौर पे सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी, लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और
15 साल पूर्व की सरकार से आर पार होगी, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट। और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर 1 देश का, एशिया का नंबर 1 पटना बनाएंगे। दुनिया देखने आएगी पटना में। और 3 साल के अंदर 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल। और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करे और जनता के बीच में चुनौती कबूल करे। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने पे। अंत में 2 सवाल। जन अधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता बदौलत सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80 से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट और 15% 45 से 60 के बीच के लोगों को टिकट। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल, 15 साल मिला, अब बकस दीजिए बिहार को। और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला, आप भी कृपा करिए बिहार पर। और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों है। पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी 150 सीटों पर लड़ेगी। साथ ही अन्य जो सामान्य विचारधारा की पार्टियां हैं उनको पप्पू यादव मदद करेंगे। तो बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की चर्चा तेज है। इस बीच पप्पू यादव प्रकट हो चुके हैं, चुनाव लड़ने के मूड से प्रकट हुए हैं। इससे पूर्व बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर गरीब जनता की मदद कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे, संक्रमण से जूझते लोगों की मदद कर रहे थे। साथ ही लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग संक्रमण से बचने के लिए अपने घरों में कैद हैं और उन तक उनकी रोजी रोटी चली गई है, पैसे भी पहुंचवा रहे थे। तो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पटना के सभी सीटों पर पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पर जीत दर्ज होगी। पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने चुनौती दे दिया है महागठबंधन को, साथ ही एनडीए गठबंधन को भी। ऐसे में देखना होगा पप्पू यादव क्या कुछ सीटें ला पाते हैं। चुनावी विश्लेषण लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर हम आपको दे रहे हैं। आज शाम भी देंगे, आज रात भी देंगे। लगातार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे पहले दिखाएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।